नेहरू जी की सोच और उनके विचारों को समझने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं 1930 के कुंभ मेले में। इलाहाबाद का संगम घाट लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर कोई गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित था। नेहरू भी उस समय वहीं मौजूद थे, लेकिन उनके दिमाग में इस धार्मिक भीड़ को लेकर अलग ही सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वे सोच रहे थे, क्या इस भीड़ को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन की जानकारी है? क्या ये लोग वही उत्साह और समर्पण आजादी की लड़ाई में दिखा सकते हैं जो वे गंगा में स्नान के लिए दिखा रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्मकांड और परंपराओं में ही ये पूरी तरह से उलझ गए हैं? नेहरू जी की ये शंका उस समय की सामाजिक स्थिति को लेकर उनके गंभीर विचारों को दर्शाती है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने अंग्रेजों को 26 जनवरी 1930 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने का अल्टीमेटम दिया था। इस चेतावनी में साफ किया गया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। लेकिन सवाल ये था, क्या जनता इस संघर्ष में पूरा साथ देगी? कुंभ के मेले में उमड़ी भीड़ को देखकर नेहरू ने सोचा, क्या ये वही उत्साह और जोश स्वतंत्रता संग्राम में भी दिखाएगी? नेहरू के लिए गंगा के प्रति लोगों की आस्था बेहद चौंकाने वाली थी। उन्होंने लिखा कि यह विश्वास हजारों साल से भारतीय समाज को संगम की ओर खींचता आया है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह विश्वास और उत्साह राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए इस्तेमाल हो सकता है? अब बात करते हैं 1924 के अर्ध कुंभ की। इलाहाबाद के संगम पर गंगा स्नान पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। अधिकारियों ने सुरक्षा और फिसलन का हवाला देते हुए बैरिकेड्स लगा दिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय इस रोक के खिलाफ संगम पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। पंडित नेहरू, जो उस समय इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे, खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने लिखा कि उनका गंगा स्नान का कोई भी इरादा नहीं था। पुण्य कमाने के लिए नहाना उनके लिए पाखंड जैसा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मालवीय और अन्य लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं तो वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो यकीनन एक ऐतिहासिक पल था। पुलिस ने सत्याग्रहियों को रोकने की पूरी कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन भीड़ का जोश बढ़ता गया। नेहरू ने खुद बैरिकेड्स पार किए और गंगा में डुबकी लगाई। उन्होंने लिखा कि यह डुबकी किसी धार्मिक कारण से नहीं थी, बल्कि उस समय का जोश और माहौल उन्हें बहा ले गया। नेहरू का गंगा से लगाव उनकी वसीयत में भी झलकता है। मृत्यु के लगभग एक दशक पहले नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था, उनके निधन के बाद कोई धार्मिक अनुष्ठान ना किया जाए, ऐसा करना पाखंड होगा। उनकी राख का बड़ा हिस्सा खेतों में बिखेरा जाए, क्योंकि भारत की मिट्टी से उन्हें बेहद ही प्यार था। उन्होंने तो यह भी लिखा कि राख का एक छोटा सा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ किया इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से गंगा और जमुना से उनका जो भावनात्मक लगाव था, वह इस इच्छा का कारण था। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। जब 1964 में उनका निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। काशी से पंडित बुलाए गए और उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। नेहरू का जीवन और उनकी सोच भारतीय समाज के लिए एक आईना थी। कर्मकांड और पाखंड से परे वे हमेशा तर्क, विवेक और जनता की भलाई में विश्वास करते थे। लेकिन गंगा और जमुना के प्रति उनका लगाव यह दिखाता है कि भारत की संस्कृति और प्रकृति से उनका रिश्ता कितना गहरा था।